ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 31 और 32। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। भगवान कह रहे हैं कि पार्थ, जिस बुद्धि द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता है, अधूरा जानता है, वह बुद्धि राजसी बुद्धि है, पूरा नहीं जानता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। ऐसी बुद्धि और तामसी बुद्धि पार्थ, तमोगुण से ढकी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है, वह बुद्धि तामसी है। यहाँ श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के 3 भेद बतलाए गए। जो बुद्धि का किस कार्य से निवृत्त होना है और किस में प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है, वह बुद्धि सात्विकी है। और जो कर्तव्य कर्तव्य को धूमिल ढंग से जानती है, अधूरा अर्थात नहीं जानती है, वह राजस बुद्धि है। और जो अधर्म को धर्म और नश्वर को शाश्वत तथा हित को अहित समझती है, इस प्रकार विपरीत जानकारी बुद्धि तामसी बुद्धि है। भगवान बोले, इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब आगे भगवान धृतीय धारणा के 3 भेद आगे बताएंगे। अब धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं, इन दोनों का यथार्थ जानना क्या है। अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, शम दम तितिक्षा तथा यज्ञ दान तप एवं अध्ययन अध्यापन प्रजापालन कृषि पशुपालन सेवा आदि जितने भी वर्णाश्रम के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म है, जिन आचरणों का फल शास्त्रों में एक लोक और परलोक के सुख भोग बतलाया गया है तथा जो दूसरों के हित के कर्म है, उन सब का नाम धर्म है। एवं झूठ कपट चोरी व्यभिचार हिंसा दंभ दंभ वगैरह जो है, अवच्छ्य भोजन आदि जितने भी पाप कर रहे हैं, जिनका फल शास्त्रों में दुख बतलाया है, उन सब का नाम अधर्म है। भगवान ने कहा, किस समय किस परिस्थिति में कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म है, इसका ठीक ठीक निर्णय करने में बुद्धि का कुंठित हो जाना या संशय युक्त हो जाना आदि, उन दोनों का यथार्थ न जानना ही अधर्म है। शास्त्रों में धर्म की बड़ी महिमा है। बृहद धर्म पुराण में कहा है, इस विश्व की रक्षा करने वाले वृषभ रूप धर्म के 4 पैर माने गए हैं। सतयुग में 4 पैर पूरे रहते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 ही पैर रह जाता है।
वृषभ रूप धर्म के। कौन से शास्त्र में? बृहद धर्म पुराण में। धर्म के 4 पैर हैं। कौन से? सत्य, दया, शांति और अहिंसा। सत्य, दया तथा शांति, हिंसा चेति कीर्तिता, धर्मस्य वयवातास्य चत्वार पूर्णतां गता। इनमें सत्य के 12 भेद हैं। अमिथ्या वचनम, सत्यम, स्वीकार प्रतिपादनम, प्रियवाक्यम, गुरोः सेवा, दृढ़ं चैव विरत कृतम्, आस्तिक्यम, साधु संगम, पितृमार्तुम, प्रियकरम, शुचित्वम, द्विविधम चैव वीरसंचयम एव च। सत्य, दया, इनके 12 भेद है। झूठ न बोलना, स्वीकार किए हुए का पालन करना, प्रिय वचन बोलना, गुरु की सेवा करना, नियमों का दृढ़ता से पालन करना, आस्तिकता, साधु संग, माता पिता का प्रिय कार्य, ब्रह्म शौच, ब्राह्य शौच, आंतरिक शौच, लज्जा और अपरिग्रह। यह सत्य के 12 भेद है। दया के 6 प्रकार है। परोपकारम, दानम च, सर्वदा स्तुतिभाषणम, विनयो न्यूनता भास्वीकार समतामति। परोपकार दान सदा हंसते हुए बोलना, परोपकार दान सदा हंसते हुए बोलना, विनय अनेकों छोटा, अपने को छोटा समझना और समत्व बुद्धि, यह दया के 6 भाव है। दया कौन सी है? परोपकार करना, दान देना, सदा हंसते हुए बोलना और विनय, विनय भाव से अपने को छोटा ही समझना, कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, यह भी दया है। और समत्व बुद्धि, सब में एक सी बुद्धि। शांति के 3 लक्षण है। कौन से? अनुसूया, संतोष, इंद्रियाणाम च संयम, असंगो मौन एवं देव पूजा विदो मते, अकुत्सस्य मध्यस्य त्वं च गांभीर्य, स्थिरचित्तम अरुच्छभावं, सर्वत्र निहस्त्वं दृढ़ामति, विवर्जनं हाकार्याणां शम, पूजा विमानयो श्रद्धा परो गुणे, अस्तत्यं ब्रह्मचर्यं धृति क्षमा, आतिथ्यं च जपो होमत् तीर्थसेवा, अयर्यवेश सेवनम, अमत्सरो बंधमोक्ष ज्ञानम, संन्यास भावना, संशयम सुख दुखेषु, अकार्पण्य मूर्खता। किसी में दोष न देखना, थोड़े में संतोष करना, इंद्रिय संयम, भोगों में अनासक्ति, मौन, देव पूजा में मन लगाना, और निर्भयता, गंभीरता, चित्त की स्थिति, रूखेपन का अभाव, सर्वत्र निष्प्रता, निश्चयात्मक बुद्धि, न करने योग्य कार्यों का त्याग, मनमाने में क्षमता, दूसरे के गुण में श्लाघा, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, धैर्य, क्षमा, अतिथि सत्कार, जप, होम, तीर्थ सेवा, क्षेत्र पुरुषों की सेवा, मत्सरहीनता, बंध मोक्ष का ज्ञान, संन्यास भावना, अति दुख में ही भी सहिष्णुता, कृपणता का अभाव और मूर्खता का अभाव। अहिंसा के 7 भाव है। भगवान एक एक चीज बता रहे हैं।
अहिंसा त्वासनुजयं परपीडार्विवर्जनं श्रद्धा चातिथ्य सेवा च शान्तरूपप्रदर्शनम् आत्मीयता च सर्वत्र आत्मबुद्धि सरात्मवशो। आसन जय, दूसरे को मन वाणी शरीर से दुख न पहुंचाना, श्रद्धा अतिथि सत्कार शांत भाव का प्रदर्शन, सर्वत्र आत्मीयता और दूसरे में भी आत्मबुद्धि, यह धर्म है। इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण परम लाभदायक और इसके विपरीत आचरण महान हानिकारक होता है। यथा स्वप्नम धर्म ही जनयेतु तु महामयम स्वल्पव्यस्यं धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ब्रह्मद बृहद पुराण में पूर्व खंड में किया है। जैसे थोड़े से अधर्म का आचरण महान भय को उत्पन्न करने वाला है, वैसे ही थोड़ा सा भी इस धर्म का आचरण महान भय से रक्षा करता है। इस चष्पाद धर्म के साथ साथ ही अपने अपने वर्णानुसार धर्मों का आचरण करना चाहिए। कार्य किसका नाम है, अकार्य किसका, तथा धर्म अधर्म में और कर्तव्य अकर्तव्य क्या भेद है। इस कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ न जानना क्या है। जैसे वर्ण आश्रम प्रकृति परिस्थिति तथा देश और काल की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित करने योग्य कर्म है वह कार्य कर्तव्य है, और जिसके लिए शास्त्रों में जिस कर्म को करने योग्य निषिद्ध बतलाया है बल्कि उसका जिसका न करना ही उचित है वह कार्य अकर्तव्य है। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म तो सबके लिए कार्य है ही, किंतु शास्त्र वेद शुभ कर्मों में भी किसी के लिए कोई कर्म कार्य होता है और किसी के लिए कोई अकार्य। जैसे शूद्र के लिए सेवा करना कार्य है और यज्ञ वेदाध्ययन आदि करना कार्य है। सन्यासी के लिए विवेक वैराग्य श्रम दम आदि का साधन कार्य है और यज्ञ दान आदि आचरण अकार्य है सन्यासी के लिए। ऐसे ही ब्राह्मण के लिए यज्ञ करना, दान देना, लेना देना, वेद पढ़ना पढ़ाना कार्य है और नौकरी करना कार्य है। वैश्य के लिए कृषि गौरक्षा और वाणिज्य कार्य है और दान लेना कार्य है। इस तरह स्वर्ग आदि की कामना वाले मनुष्य के लिए काम कर्म कार्य है। ब्राह्मण के लिए संन्यास ग्रहण, मोक्षु के लिए कार्य है। विरक्त ब्राह्मण के लिए संन्यास ग्रहण करना कार्य है और भोगासक्त के लिए कार्य है। इससे यह सिद्ध है कि शास्त्र वेद धर्म होने से ही वह सबके लिए कर्तव्य नहीं हो जाता। इस प्रकार धर्म कार्य भी हो सकता है और अकार्य भी। यही धर्म अधर्म और कार्य अकार्य का भेद है। किसी भी कर्म के करने का या त्यागने का अवसर आने पर अमुक कार्य कर्म मेरे लिए कर्तव्य है या कर्तव्य, मुझे कौन सा कर्म किस प्रकार करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका ठीक ठीक निर्णय करने में जो बुद्धि का कि कर्तव्य मूढ़ हो जाना या संशय युक्त हो जाना ही यही कर्तव्य और अकर्तव्य की यथार्थ न जानना है। वह बुद्धि राशि है, इसका क्या भाव है। इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस बुद्धि में मनुष्य धर्म धर्म का और कर्तव्य कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकता, वो बुद्धि इसी प्रकार अन्य अन्य बातों का भी ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ नहीं होती। वह रजोगुण के संबंध में विवेक में अप्रतिष्ठित विक्षिप्त और अस्थिर रहती है। इसी कारण वह राजसी है। राजस्व भाव का फल दुख बतलाया गया है। अतः कल्याणकामी पुरुषों को सत्संग सत्ग्रंथों के अध्ययन और
सद्विचारों के पोषण द्वारा बुद्धि में जिससे राजस भाव का त्याग करके सात्विक भावों को उत्पन्न करने और बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान बोले अधर्म को धर्म मानना क्या है और धर्म को अधर्म मानना क्या है। ईश्वर निंदा, देव निंदा, शास्त्र विरोध, माता पिता गुरु आदि का अपमान, वर्णाश्रम के प्रतिकूल आचरण, असंतोष, दम्भ, कपट, व्यभिचार, असत्य भाषण, पर पीड़ा, अभय भोज्य भोजन, अवच्छ भोजन, यच्छाचार और पर सत्वापहरण आदि निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मान लेना। धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय, शोच, इंद्रिय निग्रह भी विद्या, सत्य, अक्रोध, ईश्वर पूजन, देवोपासना, शास्त्र वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण, माता पिता और गुरुजनों को आज्ञा का पालन, सरल ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, अहिंसा और परोपकार आदि शास्त्र वेद पुण्य कर्मों को धर्म मान लेना। अधर्म को तो अधर्म है, यही धर्म को अधर्म और धर्म को अधर्म मानना है। इन सब पदार्थों को विपरीत मान लेना क्या है। धर्म को अधर्म को धर्म मान लेने की बात ही अकर्तव्य, कर्तव्य, दुख को सुख, अनित्य की नित्य, दुख को शुद्ध और हानि को लाभ मान लेना आदि जितना भी विपरीत ज्ञान है वह सब अन्य पदार्थों को विपरीत मान लेने के अंतर्गत है। वह बुद्धि तामसी है। इस कथन से क्या भाव है। इस कथन से भाव दिखलाया गया है कि तमोगुण ढकी रहने के कारण जिस बुद्धि की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त सी हो गई है, इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक विषय में बिल्कुल उल्टा निश्चय होता है, वह बुद्धि तामसी है। ऐसी बुद्धि मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाली है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इस प्रकार की विपरीत बुद्धि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। क्षण बताते हैं भगवान। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।